जिस चीज का आप लोग को इंतजार होगा, मैं आप लोग का इंतजार की घड़ी समाप्त कर रहा हूं। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कम से कम जो बहुत सारे प्रश्न हो और देखिए वो सिलेक्टिव क्वेश्चन हो। तो देखिए अगर आप लोग 1 फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं यानी हिंदी का, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख करके आप एग्जाम दे सकते हैं जाकर के बोर्ड में, क्योंकि वो सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो सिलेक्टिव प्रश्न है। पूरी तरीके से आपको ये दोनों सेट को पूरी तरीके से देख लेना है, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और आपका एक चैलेंज रहेगा कि इन 200 प्रश्नों में आप कितना आंसर यानी कितना का आंसर सही कर पाते हैं। अगर पूरी तरीके से सही कर पा ले रहे हैं इसका मतलब कि आप जो है 50 में 50 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है हमारे सामने। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी मठ के महंत ने दी थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो यहां पर दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी क्या, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा? कविता के नए प्रतिमान। और आप लोग जो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। उसके बाद अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप लोगों को बता दूंगा कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा चीज बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा? तो यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तीसरा का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सारा प्रश्न यानी पुरस्कार से उसको सम्मानित हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? देखिए पूरी तरीके से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन में जाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी सी नंबर का महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रिच विस्खा पर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी काले नाग से 100 गुना ज्यादा। तो चलिए आप लोग एक चीज कमेंट कर लीजिएगा, अगर जिसको भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर मुझे 10 साल प्रीवियस का हर सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा जो कि पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में रहेगा। लगभग 1 या 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जाएगा कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहां पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी सीतापुर अनूपपुर करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राइट आंसर क्या? सी नंबर हो जाएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो किस विषय का आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर क्या होगा? 8 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है? 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था जय कृष्ण मूर्ति का जन्म। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? तो इसका ए नंबर यानी क्या जाएगा? मलिक शेख मिमरेज। इसका नाम क्या था? मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा? वृंदावन एवं क्या पारसौली ग्राम में रहा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर कह रहा है कि कछुत खात कछु छड़िन गिरावत डैश निरखती नंद रानिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी क्या इसमें यहाँ पर होगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 12 का सी नंबर, यानी रूप हो जाएगा, सॉरी छवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। छवि निरखत नंद रानिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस कवि की लिखी पंक्ति है? नाम लय भड़े उदार एवं प्रभु दासी दास कहाइए। तो किस यानी किस पंक्ति में आया हुआ है? तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी तुलसीदास। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कविता करके तुलसी ने लसे कविता लसी लसी पा तुलसी की काला
ये पंक्तियाँ किसको अमर बनाती है? तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर तुलसीदास एवं कविता को क्या बनाती है? अमर बनाती है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे? गूगल में जाइएगा, गूगल में जाने कर आप लोग को लिखना है BBPHELP लिखेंगे, वहाँ पर आप लोग को मिल जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जाइए फटाफट से लिखिए BBPHelp.com और वहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बट ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र जो बनाया गया है ये 10 साल का एक्सपीरियंस टीचर ने बनाया है, तो आज मैं इसलिए इसका वीडियो लेकर आया हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करें कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो किसने लिखा है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? रघुवीर सहाय। क्या होगा? रघुवीर सहाय, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करें कि बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। 17 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, लगभग 1000 जो है यानी निबंध लिखे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करें कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? यानी जून 1915 में, राइट आंसर क्या होगा? जून 1915 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है करें कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर में क्या होगा? यानी पुरातत्व भाषा विज्ञान, करेक्ट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर में क्या होगा? नहीं, जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या होगा? नहीं, जीवनपुर में। कहाँ हुआ था? जीवनपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? किस पाठ की उक्ति है कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? तो किस पाठ की उक्ति है? देखिए कितना बार ये पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़ चुके बार बार, लेकिन फिर भी ये लेकर आया हूँ। तो इसका राइट आंसर अर्धनारीश्वर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है? यानी निबंध से संबंध है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में पद्म भूषण मिला था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस पाठ में आया है दोपहर में सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो? तो ये बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में यानी आ रहा है और ये क्वेश्चन पढ़ भी रहे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा? यानी 25 का करेक्ट आंसर ए नंबर में क्या है? रोज कहानी में आया हुआ है, ठीक है। किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा जिसका नाम है बीबीपी हेल्प, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर से जुड़ जाइएगा आप लोग। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर में क्या होगा? यानी सुखदेव, क्या होगा? सुखदेव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भगत सिंह के पिता और चाचा का सहयोगी सुखदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यानी 27 का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी अनेक बार जेल गए थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो वो सदानीरा जो लिखा गया है वो किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी क्या होगा? गंडकी नदी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक गंडक नदी नाम है पूरी तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो 28 का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो किस पाठ में ये आया हुआ है? तो यहाँ पर जो हमारा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो ए नंबर यानी वो सदानीरा में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कह रहा है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखें। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या सकते हैं, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 31 का हमारा राइट आंसर यानी डी नंबर का। चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी? किसकी लिखी पंक्ति है सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करो? तो यहाँ पर यानी किसकी जो है पंक्ति में लिखी हुई है? तो 31 का करेक्ट आंसर डी नंबर का नाभादास की लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? 32 नंबर करेगी छप्पे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताएं। तो छप्पे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताने के लिए बोला है। तो 32 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है? नाभादास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि अपनी कविता में भूषण
ने किनका गुणगान किया? तो अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया था? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो 34 का राइट आंसर डी नंबर का। डी नंबर में उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी तरीके से देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला करेगी, कामायनी की नायिका कौन है? तो कामायनी की नायिका यहाँ पर कौन है? तो इसका 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो 35 का बी नंबर यानी क्या होगा? श्रद्धा। क्या होगा? श्रद्धा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी 1889 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं 37 का। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या करेगी, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी? तो यहाँ पर देखेंगे फटाफट से 38 नंबर का। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी बिस्नी की बेटी थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना आप लोगों को और जवाब भी फटाफट से देने हैं। तो किस कविता में ये पंक्ति आई है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान, यानी किस पंक्ति में ये आया हुआ है? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी जन जन का चेहरा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय का नाम हुआ था? तो किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर का नाम हुआ था? तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी दिनमान। क्या होगा? दिनमान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो किस कविता में आए हुए हैं? तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर प्यारे नन्हे बेटे में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या करेगी, अशोक वाजपेयी किस दल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी किस दल के कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर का, यानी आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी? किस उक्ति में आया कि किस पाठ में आया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से बोल सकते हैं। तो 43 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है, यानी क्या होगा? जल्दी से आप लोग भी बोल सकते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या देख लेते हैं क्या है, फटाफट से आप लोग को देना, गाँव का घर में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी गाई डी मोपासा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है? तो क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम था? तो यहाँ पर क्या होगा? 45 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो इसका डी नंबर। डी नंबर में क्या आएगा? यानी इवान मिचित्र चेकोव। क्या होगा? यानी इवान मिचित्र चेकोव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगा, उद्दंड का विलोम है। तो उद्दंड का विलोम क्या होता है? तो यहाँ 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? वी नर्म। क्या होगा? वी नर्म राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 47 में क्या बोला करेंगे, अपमान शब्द का विलोम होगा। तो अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो 47 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी सम्मान। क्या होगा? सम्मान करेक्ट राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि अर्थ का विलोम होगा। तो अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से आप लोग जवाब देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से क्वेश्चन क्या है, यानी 48 का। तो 48 का राइट आंसर अर्थ का क्या होता है? यानी क्या होगा? यानी इति होता है। ठीक है, अर्थ का इति होता है, क्योंकि अब हम लोग ग्रामर पोर्शन में पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से देखेगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि आर्द्र का विपरीतार्थक है। तो आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी शुष्क हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यानी दंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे अब तक 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए शिव का पर्यायवाची है। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 51 नंबर का, यानी जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर 51 का बी नंबर होगा, रुद्र होता है। ठीक है, रुद्र। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है? तो मूर्ख का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से 52 नंबर का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर होगा, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो देखिए पक्षी का क्या होगा? यानी खग राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है। तो जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं।
सकते हैं, तेजी से बताएंगे तो बी नंबर यानी यशस्वी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखेंगे आगे की ओर। और आप वह स्थान जहां सेना रहती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 55 नंबर का, तो 55 का राइट आंसर बी नंबर यानी छावनी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई तो उसे विधुर कहा जाता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसको यानी 57 का करेक्ट आंसर यानी क्या होगा, आगे कहा जाता है, सॉरी मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोला कि जिस कन्या का विवाह हो गया हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 58 नंबर का। जल्दी से बोलने आप लोगों को भी, चलिए जल्दी बोलिएगा। तो सी नंबर में करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा, यानी सौभाग्यवती। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, आजन में कौन सा समास है? तो आजन में जो है कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका राइट आंसर यानी ए नंबर होगा, यानी अवयवी भाव समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, आजकल कौन सा समास है? तो आजकल जो है कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, द्विंद्व समास है। क्या? द्विंद्व समास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, आशा का विलोम शब्द है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, निराशा। क्या होगा, आशा का निराशा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 62 नंबर का ए नंबर। ए नंबर यानी अपमानित होना, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ईंट से ईंट बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो ईंट से ईंट बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 64 का राइट आंसर बी नंबर का, यानी विनाश करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन यानी 65 नंबर क्या बोला करेगी, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 65 का ए नंबर, यानी बहुत दुखी होना राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। तो कार्य करने वाले के लिए एक यानी कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यानी ए नंबर, यानी कार्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका क्या होता है, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर यानी पराजित करना। ठीक है, पराजित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला करेगी, पंकज, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची होगा। तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर का 69 नंबर का सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी घोटक, तुरंगिनी, यहाँ पर घोटक होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन जो है कौन सा समास है? तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी कर्मधारय समास है। क्या होगा, कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न में क्या करेगी, समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर यानी संक्षेप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि हिमालय का विग्रह होगा। तो हिमालय का विग्रह शब्द क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी हिम का आलय। ठीक है, हिम का आलय। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि घर का पर्यायवाची होगा। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका देखिए फटाफट से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर गृह। गृह यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ग्रह कहता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, नीलंबर में समास है। तो नीलंबर में कौन समास होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी नील है अंबर। ठीक है, जिसके लिए बहुब्री, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा समास, बहुब्री समास है, और नीला अंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, भारत का विशेषण है। तो भारत का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का। ए नंबर में क्या है, भारतीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, नामक शब्द का विशेषण है। तो नामक शब्द, सॉरी नामक नहीं, नमक है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन। क्या होगा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जगत का विशेषण है। तो जगत का विशेषण क्या होगा, जागतिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 100। ठीक है, 100 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करें, नदी शब्द है। तो नदी क्या है, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट 80 नंबर का जो हो जाएगा ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, निवास शब्द उपसर्ग है। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से 81 का बोलिएगा। तो 81 का जो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी नी, क्या होगा, निवास में नी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि सम्यक में उपसर्ग बताएं। तो सम्यक में उपसर्ग बताने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, सम राइट आंसर क्या, सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, प्राकृष्टा में उपसर्ग बताएं। तो प्राकृष्टा में उपसर्ग बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा।
तो यहाँ पर देखिए प्रा हो जाएगा, प्रा जो है प्राकष्टा में क्या होगा, प्राकष्टा राइट आंसर, बी नंबर यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, शुज और उक्ति, करेक्ट आंसर होगा 84 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उन्नति में उपसर्ग बताएं। तो उन्नति में उपसर्ग कौन सा होता है, 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी उत्जोरनति, क्या होगा, उत्जोरनति। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कि बचपन में बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। तो बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर। डी नंबर अपन, अपन जो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी टिकाऊ में आओ, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घूसखोर में प्रत्यय है। तो घूसखोर में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी घोर, क्या होगा, खोर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोल करेंगे, पठनीय में प्रत्यय बताए। तो पठनीय में प्रत्यय बताने के लिए बोल रखा, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में यानी क्या होगा, आनीय, क्या होगा, सॉरी अनीय राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 90 नंबर का करेक्ट क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी ईए। ठीक है, ईए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, आंख कौन लिंग है। तो आंख जो है कौन लिंग है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी स्त्रीलिंग है। आंख क्या स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल करें, कि आचरण का लिंग निर्णय करें। तो आचरण का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी यानी सी नंबर, यानी पुलिंग है। क्या है ये, पुलिंग, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, कि आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो आत्मा का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी बी नंबर। बी नंबर क्या, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, कि हाथ का लिंग निर्णय करें। तो हाथ का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर यानी 94 का सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी पुलिंग, क्या होगा, पुलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, सज्जन का संधि विच्छेद है। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 95 का डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी सत्य जोर जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करें, कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी उत्जोरचारण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करें, कि उद्गम का संधि विच्छेद है। तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, उत्जोरगम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला करें, कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द में कौन प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ये जो राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अंतिम प्रश्न, उसके बाद में आप पूरी तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा। तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर यानी दुहजोर साहस, क्या होगा, दुहजोर साहस, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा मॉडल पेपर। दूसरा मॉडल पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा। तो कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का। तो दूसरा का राइट आंसर डी नंबर, यानी कोमल, क्या होगा, कोमल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, शेष शब्द का विलोम होगा। तो शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी अवशेष, क्या होगा, अवशेष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह नंबर क्या बोला, 4 नंबर कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का। तो 4 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर 16 वर्षों, क्या होगा, सॉरी 15 वर्षों तक, राइट आंसर क्या बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहे हैं, 5 नंबर कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का आंसर बी नंबर, यानी शिव, क्या होगा, शैव राइट आंसर हो जाएगा। शिव का उपासक क्या होगा, शैव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकवि है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकवि का नाम क्या है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, 6 नंबर का। तो 6 का राइट आंसर ए नंबर, यानी कमायनी, क्या नाम था, कमायनी नाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम शब्द होगा। तो दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 7 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, स्वच्छ राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तुमुल कोलाहल कलह में, क्या होगा, तुमुल कोलाहल कलह में, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग को पूरी तरीके से देखना है। यहाँ से आप लोग को ये सारे प्रश्न में लेकर आया हूँ, वो सारे प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि घर शब्द का
पर्यायवाची शब्द होगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर निकेतन होता है। ठीक है, यानी क्या होगा, निकेतन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो, ए नंबर यानी ठहराव। क्या होगा, ठहराव राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर। श्री नंबर क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला में शब्द में पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर। श्री नंबर में क्या है, यानी वो वाला जो है क्या है, यानी प्रत्यय है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय है। तो कौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी रब। रब जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि दलवहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो यानी दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो यहाँ पर हमारा 14 नंबर का कैरेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्या होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या, नहीं पोज और अन हो जाएगा। क्या होगा, पोज और अन 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 16 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी उत्जोर योग। क्या होगा, उत्जोर योग राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं रोज का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 18 नंबर कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर का कारण क्या होगा, कारण राइट आंसर यानी कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि आनंदमय शब्द कौन समास है। तो आनंदमय शब्द जो है कौन समास है, तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, तत्पुरुष समास है। क्या होगा, तत्पुरुष समास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, करें गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। तो गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, यानी किसने जला दिया था, तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। नहीं, सी नंबर क्या है, एमएन साहिब के कर्मचारियों ने, एमएन साहिब के कर्मचारियों ने जलाया था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या है, पुरुषवाचक। क्या होगा, पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी उप राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाए, 23 नंबर कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, क्या जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो बी नंबर। बी नंबर क्या, मोहन राकेश राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है। तो यहाँ पर बार बार ये सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं, बट ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चंचल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नहीं, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग को पूरे वीडियो को देखना है। अगर आप लोग को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग गूगल में जाना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्या करेगी, लिट बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो लीड बेटर के नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर। नहीं, विश्व शिक्षक। क्या होगा, विश्व शिक्षक राइट आंसर श्री नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, नहीं सागर मध्य प्रदेश। क्या होगा, सागर मध्य प्रदेश राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है। तो ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है, नहीं गांव का घर। क्या होगा, गांव का घर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि गाल
छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जल्दी से बताने आप लोग को सी नंबर नहीं क्या होगा, पिंड छूटना, तो पिंड छूटना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ की आशंका होना, क्या होगा, अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोले करे कि मोपासा कहाँ के थे। तो मोपासा जो ये कहाँ के थे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या, यानी फ्रांस का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द संज्ञा कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का, तो 33 करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पेशगी के लेखक हैं। तो पेशगी के लेखक कौन है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से बोलिए हेनरी लोपेज, क्या होगा, हेनरी लोपेज राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो डी नंबर, डी नंबर क्या, यानी 8, क्या होगा 8 राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है कि वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। तो वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो 36 नंबर का ए नंबर होगा, क्या होगा, निषेधवाचक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 37 नंबर कह रहा है कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा। तो यहाँ पर 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर क्या है, लेव तोल्स्टॉय। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी लेव तोल्स्टॉय, क्या होगा, लेव तोल्स्टॉय राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुभव शब्द है। तो अनुभव कौन सा शब्द होगा, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जल्दी से आप लोग भी बोलिएगा, तो यानी बी नंबर, बी नंबर क्या, पुलिंग, क्या होगा, पुलिंग राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव क्या है, पुलिंग है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मनोविनोद शब्द का लिंग निर्णय करें। तो लिंग जो है आप लोग को बताना है क्या होगा, इसका पुलिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर ए नंबर यानी पुलिंग, क्या होगा, मनोविनोद क्या होगा, यानी पुलिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। तो एक गिलास पानी लाओ वाक्य, इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर आज्ञावाचक, यानी आज्ञा देता है। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 41 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने हैं और जवाब फटाफट से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी रवि जोर इंद्र, क्या होगा, रवि जोर इंद्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे, तो बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है, जिज्ञासु राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है 44 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर छायावाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी तुलसीदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी विधुर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चीरी मार कौन सा शब्द है। तो चीरी मार जो है कौन सा शब्द होगा, तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी तत्पुरुष समास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर क्या बोला जा रहा है कि परगीत और समाज किनकी रचना है। तो परगीत और समाज जो है किनकी रचना है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी नामोर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का बी नंबर नहीं भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, यानी कहानीकार कौन है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे यानी पूरे तरीके से आप लोग को पूरे वीडियो देखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 52 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का
जो नायक है, तो यहाँ पर देख लीजिए निम्नांकित में कौन जो है उसने कहा था शीर्षक के नायक है। तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है यानी लहना सिंह, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर क्या बोल जाएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर में चरित्र प्रधान, क्या होगा चरित्र प्रधान, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाए 54 नंबर करेगी बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो 54 का राइट आंसर डी नंबर होगा यानी हिंदी प्रताप, क्या होगा हिंदी प्रताप, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या है यानी ललित निबंध, क्या होगा ललित निबंध, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल करेगी ओस दानीराय के लेखक कौन है, तो ओस दानीराय के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर यानी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 57 नंबर करेगी ओस दानीराय किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि ये बार बार पढ़ चुके हैं, तो गंडक नदी, क्या होगा गंडक नदी, राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, तो अर्धनारीश्वर निबंध जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी नंबर, डी नंबर में क्या है 1952, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी उर्वशी, क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाए 60 नंबर कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पर 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बोला जा रहा है करेगी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या है यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है 62 नंबर करेगी सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र जो है यहाँ पर कौन सा, तो इसका राइट आंसर यानी 62 का ए नंबर यानी बिस्नी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है करेगी बिस्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा यानी किसकी प्रतीक्षा थी, तो यहाँ पर होना चाहिए किसकी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी मानक को यानी चिट्ठी की, मानक को चिट्ठी के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ए नंबर यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कह रहा है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे, तो नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादक किया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी आलोचना, क्या होगा आलोचना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर बोला जा रहा है कि जूठन किनकी आत्मकथा है, तो जूठन जो है किनकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर बी नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि की, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो 66 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो ए नंबर यानी कलीराम, क्या नाम था कलीराम नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला करेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 68 नंबर का ए नंबर यानी मलियज, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं यानी कहानीकार कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा 69 का राइट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या है उदय प्रकाश, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है फटाफट से देखेंगे त्रिच है, तो त्रिच क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा त्रिच जो है यानी एक क्या है यानी विषैला और भयानक जंतु का नाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास कैसे कवि थे, तो तुलसीदास कैसे कवि थे, तो 71 का राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर यानी सामान्यवादी, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है अब संबोधन किसके लिए है, तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी सीता के लिए है, क्या होगा सीता, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्या बोल करेंगे भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो किसकी रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर नाभादास, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है करेगी भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण जो है किस काल के कवि है, तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर डी नंबर यानी रीति काल के कवि है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 75 नंबर क्या बोला करेगी संघनी साहू परिवार किन से संबंध था, तो संघनी साहू परिवार जो किन से संबंध था, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर, डी नंबर क्या यानी जयशंकर प्रसाद के यानी
संबंध था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ये किसने कहा? तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर में क्या बाल कृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 77 नंबर कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? नहीं, सी नंबर बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कौन सी कहानी नहीं है, तो 78 का राइट आंसर डी त्रिच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल करेगी, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोल सकते हो 79 नंबर का। तो 79 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, डी नंबर नहीं शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल करेगी, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर क्या, ए नंबर नहीं क्या होगा, प्रेम की महिमा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले करेगी, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बोलिएगा, तो ए नंबर भाग जाना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले करेगी, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग को देखना, प्रिय होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर जगत जोर ईस राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला करेगी, रात का विलोम है। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है? 84 का राइट आंसर बी नंबर यानी दिन, रात का क्या होगा, दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले करेगी, लोक का विशेषण बताएं। तो लोक का विशेषण क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं सी नंबर में क्या है, लौकिक, क्या होगा, लौकिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए पुरुष का विलोम शब्द है। तो पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, स्त्री, पुरुष का क्या, स्त्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर महाजोर उत्सव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यानी समजोर तोष राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, पानी का पर्यायवाची। तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर नीर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो बुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका 90 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा यानी आई राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, चक्र पानी कौन समास है? तो चक्र पानी जो है ये कौन सा समास होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर में क्या है, यानी जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर है यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिन रात कौन समास है? तो दिन रात जो है कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर द्विंद समास है। क्या होगा? द्विंदु समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत दिन पर दिखाई देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, नया का विलोम होगा। तो नया का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर पुराना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, ग्राम का विशेषण बताएं। तो ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 96 नंबर का ए नंबर ग्रामीण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेंगे, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? 97 का राइट आंसर ए नंबर तत् जोर लीन राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर तत् जोर लीन हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर डी नंबर राशि यानी शशि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि गले मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी गले मड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा फटाफट से। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर में क्या है? यानी आरोप लगाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 100 नंबर बोला जा रहा है, कनक का अर्थ है। तो कनक का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो 100 नंबर का, तो 100 का बी नंबर सोना, कनक का क्या हो? सोना हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, एक बार मैं टाइप देखिए यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ bbphelp.com और आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है। जब आप यहाँ से सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से तैयारी कर
सकते हैं। जैसे एक बार अगर आप लोग यानी क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लिक करेंगे, बस यहीं पर से अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो पूरी तरीके से खोल लेना है। जब आप खोल लेंगे, खोलने के बाद अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से देखिए यहाँ से आप यानी हिस्ट्री का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जहाँ पर डाउनलोड क्लिक है कलेक्ट कर देना, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखिए सेट 1 सेट 2 सेट 5 तक है दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग हिंदी का पढ़ सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, उर्दू का पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव, उसके पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डला हुआ है, पूरी तरीके से अपने हिसाब से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद अब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैक होने के बाद नीचे आते जाइएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे आते जाना है, यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके फ़ोन में भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ अपना सब्जेक्ट चूज़ करके कोई सा भी टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं, क्लिक करके सामने क्लिक करके देखिए कोई सा भी टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।